एक बार की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। इसलिए उसे अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना था, जिसके लिए वह एक अच्छे पेड़ की तलाश कर रही थी। तो जब एक बार पेड़ की तलाश में जंगल से गुजर रही थी, तो उसे नदी के किनारे पर दो बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। वह चिड़िया पहले पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है कि हे पेड़, कि तुम्हें पता है कि अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हारी टहनियों पर घोंसला बना सकती हूँ? चिड़िया की सारी बातें सुनने के बाद पहला पेड़ अपनी टहनी पर घोंसला बनाने के लिए मना कर देता है। फिर वह चिड़िया दूसरे पेड़ के पास जाती है और वह उस दूसरे पेड़ से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, क्या मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हारी टहनी के ऊपर घोंसला बना सकती हूँ? दूसरा पेड़ चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए हाँ कह देता है। तभी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए उस दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाना शुरू कर देती है और फिर अपने बच्चों के साथ उस दूसरे पेड़ की टहनियों पर घोंसला बनाकर रहना शुरू कर देती है। कुछ दिन गुजरने के बाद जब बारिश का मौसम शुरू होता है, तो बहुत ही तेज बारिश होती है और बारिश के कारण सामने वाली नदी का बहाव इतना तेज था, जिसकी वजह से पेड़ उखड़कर नदी में बह जाता है। ये देखकर चिड़िया बहती हुई नदी में उस पेड़ को देखकर हंसते हुए कहती है कि जब मैंने तुम्हारी टहनियों पर घोंसला बनाने के लिए तुमसे पूछा था, तो तुमने मुझे मना कर दिया था और आज तुम्हें तुम्हारे उस रूठे स्वभाव के कारण ये फल मिल रहा है। तुम्हारे साथ तो यही होना था। तभी उस पेड़ ने मुस्कुराते हुए उस चिड़िया से कहा कि मैं जानता था कि मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं और मैं इस साल बारिश में नहीं टिक पाऊंगा, और मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन मना कर दिया था और हो सके तो मुझे मना करने के लिए माफ़ कर देना। ये कहते हुए पेड़ नदी में बह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी के इनकार को उसकी कठोरता मत समझिए। क्या पता उसकी इनकार में आपका भला छुपा हो। जैसा कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सी जगह जाने से मना करते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वह हमारा ही भला चाहते हैं। इसलिए कौन सी स्थिति में हम ये नहीं समझते, बस उसे हम बाहर से जज करना शुरू कर देते हैं। और वह कहते हैं ना, किसी भी बुक को उसके कवर से जज मत कीजिए जब तक उसे आप पढ़ना शुरू ना कर दें। ठीक इसी तरह हम किसी इंसान को बुरा मत कहें कि हमको क्या पता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और वह अभी किस सिचुएशन से गुजर रहा है। तो बहुत सी बार बहुत सी गलत फहमियाँ हो जाया करती हैं और इसी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों को खो देते हैं।